बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर में तेंदुए की दहशत देखने को मिल रही है और रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुस आया है और उसने एक एक कर 7 लोगों पर हमला बोल दिया है। तेंदुए के हमले में कई लोग घायल हुए हैं। इन तस्वीरों को देखिए। तेंदुआ घर में घुस रहा है, एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के घरों में घुस चुका है तेंदुआ और एक एक कर 7 लोगों को घायल कर दिया है। पंकज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, अभी क्या अपडेट मिल पा रही है, क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, महाराष्ट्र के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर तेंदुए के आतंक इतने बढ़ गए हैं कि सरकार लगातार इस आतंक को रोकने के प्रयास में लगी हुई है। आज ही नागपुर में जो सेशन चल रहा है वहां पर महाराष्ट्र के जो वन विभाग के मंत्री हैं उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि अब जो महाराष्ट्र के तेंदुए हैं, खासतौर पर जिन हिस्सों में ज्यादा तेंदुए हैं वहां के जो तेंदुए हैं उन्हें अफ्रीका के जंगलों में छोड़ा जाए, इस पर भी सरकार विचार कर रही है। इसके अलावा एक और अनोखी बात जो है वो कही गई है कि जंगलों में अब 1 करोड़ के बकरे छोड़े जाएंगे ताकि जो तेंदुए शिकार की तलाश में जंगलों से बाहर आते हैं वो जंगल से बाहर ना आए। तो 1 करोड़ के जो बकरे होंगे जब वो जंगल में होंगे तो उम्मीद है कि जो ग्रामीण इलाकों में जो तेंदुए का खतरा है तो वो कम हो जाएगा। इसके अलावा तमाम जो वन विभाग के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लगातार तेंदुए की धरपकड़ में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं तेंदुए के आतंक से महाराष्ट्र के बड़ा हिस्सा पुणे, अलीबाग, इस तरह के तमाम जो बहुत बड़ा इलाका है वहां पर लोग काफी परेशान हैं और यही वजह है कि सरकार भी इसको लेकर काफी। लेकिन ये कैसे घुस आया रिहायशी इलाके में और आसपास अगर हम देखें, जंगलों की आप बात कर रहे हैं, मतलब कैसे ये रिहायशी इलाके तक पहुंच पाया? देखिए, लगातार इस तरह जानकारियां हैं जो पीछे कुछ महीनों में सामने आती रही है कि महाराष्ट्र के जो ये हिस्से हैं वहां पर जो गन्ने की खेती बहुत ज्यादा होती है और तेंदुए जो हैं वो इन्हीं गन्ने के खेतों में छिपकर जो है वो अपने शिकार का इंतजार करते हैं। यही वजह है कि गन्ने के खेत के आसपास जो रिहायशी इलाका होता है, जो गांव होता है, वहां पर तेंदुए का आतंक जो है वो बढ़ रहा है। यही वजह है कि सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि जो जंगल इलाके हैं वहां पर लोगों की आवाजाही जो है उस पर कंट्रोल लाया जाए। शाम के वक्त जो है वो लोग वहां पर अकेले ना घूमें और वन विभाग के लोग जो है वो हर तरफ जो है वहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि तेंदुए का जो ये आतंक है उसे कम किया जाए। इसके अलावा आप बता दें कि तेंदुओं को पकड़कर उन्हें रेस्क्यू सेंटर में रखे जाने के लिए महाराष्ट्र में 3 रेस्क्यू सेंटर का भी प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार ने मंजूर किया है। तो इस तरह की तमाम कोशिशें जो है वो की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद तेंदुए के जो आतंक है वो महाराष्ट्र में फिलहाल कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। जी, लेकिन इस पर जल्द कंट्रोल करना होगा क्योंकि आप ये देखिए कि 7 लोगों पर अभी तक ये हमला कर चुका है और ये चिंता का विषय है। लोग दहशत में हैं, लोग खौफ में हैं और देखिए सामने से किस तरह से अपने घरों से, अपनी घरों की खिड़कियों से लोग झांक रहे हैं। तेंदुआ किस तरह से छत पर चढ़ने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है और अब तक 7 लोगों पर हमला कर चुका है। फिलहाल बहुत शुक्रिया पंकज मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।